के साथ शैलेंद्र चौहान। और सबसे पहले बात करेंगे मैदान में उतरे बीजेपी के सितारे। दिल्ली से खबर है, यूपी फतेह की रणनीति बनी है। जेपी नड्डा के साथ बीजेपी नेताओं ने मंथन किया है और बीजेपी बूथ को और मजबूत करने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा रही, जिसको लेकर क्षेत्रवार प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। बूथ अध्यक्षों की निगरानी करेंगे ये क्षेत्र प्रभारी। ब्रिज पश्चिम क्षेत्र के प्रभारी होंगे गृह मंत्री अमित शाह। गोरखपुर कानपुर क्षेत्र के प्रभारी होंगे जेपी नड्डा। काशी अवध क्षेत्र के प्रभारी होंगे राजनाथ सिंह। विजय संकल्प यात्रा 4 जगहों से निकाली जाएगी। यूपी चुनाव मैदान में बीजेपी ने अपने सितारों को उतार दिया है। अमित शाह को ब्रिज और पश्चिम की जिम्मेदारी मिली है, वहीं जेपी नड्डा को गोरखपुर और कानपुर की जिम्मेदारी दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को काशी और अवध की जिम्मेदारी दी गई है। तो यूपी फतेह को लेकर रणनीति बन गई है। दिल्ली से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां काफी देर बैठक चली। जेपी नड्डा के साथ बीजेपी नेताओं ने मंथन किया, जिसके बाद अब यह खबर है कि क्षेत्रवार प्रभारी जो हैं उनकी नियुक्ति की गई है। कई बड़े नामों को इसमें जगह दी गई है। बूथ अध्यक्षों की निगरानी करेंगे ये क्षेत्र प्रभारी। ये वो नाम है, अगर जेपी नड्डा की बात करें तो गोरखपुर और कानपुर क्षेत्र के प्रभारी होंगे और काशी अवध के जो क्षेत्र के प्रभारी हैं वो राजनाथ सिंह होंगे। उसके साथ ही विजय संकल्प यात्रा जो है वो 4 जगहों से निकाली जाएगी। तो यूपी चुनाव को देखते हुए अब बड़े बड़े दिग्गज जो हैं वो मैदान में आ गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह को ब्रिज पश्चिम क्षेत्र की जिम्मेदारी मिली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गोरखपुर और कानपुर की जिम्मेदारी दी गई है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो काशी अवध की कमान संभालेंगे। ये सभी जो बूथ अध्यक्ष हैं उनकी निगरानी करेंगे। लगातार बीजेपी का ये फोकस रहता है कि जो बूथ हैं उसको जितना भी ज्यादा मजबूत किया जाए उतना कम, क्योंकि लगातार जो जीत दर्ज करती आ रही बीजेपी तमाम राज्यों में, चाहे वो केंद्र की बात हो, लोकसभा की बात हो, वहां बूथ की भूमिका बहुत अहम रहती है, जिसको देखते हुए एक बार बड़ा फैसला लिया गया है। आज की बैठक में जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें तमाम नेता शामिल हुए और बाद में जो खबर आई है कि क्षेत्र प्रभारी की नियुक्ति की गई है। कई बड़े नामों को इसमें शामिल किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और खुद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के जेपी नड्डा, उन्होंने भी कमान संभाल ली है। कुल मिलाकर बीजेपी पूरा फोकस उत्तर प्रदेश चुनाव में लगा रही है। और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे प्रमुख संवाददाता शिव प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। शिव प्रताप, बीजेपी ने एक बार फिर से एक बड़ा फैसला लिया है, तमाम बड़े दिग्गजों को मैदान में उतार दिया। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के चुनाव है वही इस वक्त केंद्र बिंदु है बीजेपी के लिए। बिल्कुल, इसकी वजह भी साफ है कि दिल्ली का रास्ता भी लखनऊ से जाता है, यानी कि उत्तर प्रदेश की सियासत में जो काबिज होगा वही दिल्ली की सियासत में भी काबिज हो सकता है। और ये बात अमित शाह ने पिछली बार की सम्मेलन में साफ तौर से मंच से साझा किया था और साफ तौर से कहा था कि अगर केंद्र में मोदी सरकार को लाना है तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को बनाना है। और रही बात आज की बैठक की, तो आपको बता दें कि जिस तरीके से अमित शाह ने 2014 में, आपको याद होगा, बूथवार की राजनीति शुरू की थी और इसका महत्व उत्तर प्रदेश और देश के अन्य राज्यों में भी देखा गया था। ठीक वही चीज 2017 में दोहराया गया, 2019 में दोहराया गया और उसके बाद अब 2022 में उसको दोहराने की तैयारी चल रही है, क्योंकि जो बूथ अध्यक्ष होते हैं वही असली कार्यकर्ता और वही जो जनता के वोटों को
पार्टी तक लाने का काम करते हैं। और इसकी महत्वता समझते हुए कई बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कई बार मन से इस बात को कहा है, कई बार अमित शाह ने इस बात को दोहराया है। और पिछली बार अमित शाह जब लखनऊ आए थे तो उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं को, बूथ अध्यक्षों को इसीलिए विशेष रूप से संबोधित करते हुए कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में सरकार आएगी तो सिर्फ बूथ अध्यक्षों और तमाम पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की वजह से, लेकिन विशेष रूप से योगदान बूथ के अध्यक्षों का होता है, क्योंकि वही शक्ति केंद्र होते हैं किसी भी पार्टी के लिए। और इस बात को अमित शाह पहले से समझते हैं, पहले से जानते हैं। और 2014 में इसकी पूरी पिक्चर और इसका पूरा रिजल्ट भी जनता ने देखा, लोगों ने देखा। और 2014 के बाद कई बार इसे दोहराया गया। और आज की जो बैठक में फैसला लिया गया है, इसी के तहत, इसी रणनीति के तहत लिया गया है। और इसकी महत्वता इस बात से समझी जा सकती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को खुद बूथ सम्मेलन करने पड़ रहे हैं। और वो 22 और 23 नवंबर को उत्तर प्रदेश में रहेंगे, गोरखपुर और कानपुर के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तमाम गोरखपुर और कानपुर के बूथ। ठीक है शिव प्रताप, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी खबर पर हम और बात करेंगे आपसे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग लिखो। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, नॉट बैड। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मैदान में बीजेपी के सितारे। आज दिल्ली में अहम बैठक हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जेपी नड्डा, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई और एक अहम फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए कई बड़े दिग्गजों को मैदान में उतारा गया है। बूथ अध्यक्षों की निगरानी करेंगे ये लोग। इसी खबर पर बने हुए हमारे साथ शिव प्रताप बने हुए लखनऊ से, साथ ही साथ अब दिल्ली से रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जुड़ गए हैं। अमित के पास हम आएंगे। अमित, कितना अहम फैसला है, क्योंकि अभी तक बूथ अध्यक्षों से काम तो लिया जाता था लेकिन उनसे निगरानी नहीं करवाई जाती थी, अब उनकी निगरानी के लिए टीम बनाई गई है। संदेश देना चाहती है कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है, नेता की पार्टी नहीं है। और जो भी कार्यकर्ता है वो उतने ही सक्षम है पार्टी में जितने की बड़े नेता। और यही संदेश देने की कोशिश की गई, जो बड़े नेताओं को प्रभारी बनाया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें तो कानपुर और गोरखपुर दो क्षेत्र जो है वो उनके पास है। और ऐसे में 22 तारीख को वो गोरखपुर जाने वाले हैं, जहां तमाम बूथ अध्यक्षों के साथ वो खुद बैठक करेंगे। 23 तारीख की बात करें तो कानपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे और वहां भी जो कानपुर जोन के पूरे खासतौर पे बूथ अध्यक्ष है उन सबके साथ बैठक करेंगे। अमित शाह की बात करें तो चाणक्य माने जाते हैं और यही वजह है कि पश्चिमी यूपी जहां पे किसानों का आंदोलन भी चल रहा है, तो पश्चिमी यूपी और ब्रज क्षेत्र दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनका प्रभार अमित शाह को दिया गया है। राजनाथ सिंह की बात करें तो उन्हें भी अवध और काशी
दोनों जगह का प्रभाग दिया गया है और 25 और 27 तारीख को राजनाथ सिंह भी अपने इन इलाकों में जाएंगे और बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। रही रणनीति, तो रणनीति पहले से ही बीजेपी तैयार हो रही है, कहीं भी विपक्ष की किसी भी पार्टी से 19 ना साबित हो, इसलिए बीजेपी हमेशा एक कदम आगे रख के चलती है। यही बड़ी वजह थी कि विजय संकल्प यात्रा पहले हमारे सूत्र बता रहे थे कि 8 दिसंबर शुरू हो सकती है, लेकिन आज जो है इस बात से स्पष्ट कर दिया गया कि अभी डेट जो है वो फाइनल नहीं है, लेकिन विजय संकल्प यात्रा जो है वो 4 चरणों में होगी, उसका खाका तैयार किया जाएगा। और एक और बिल्कुल बहुत बड़ा कदम है, एक अहम फैसला लिया गया है। अब कितना फायदा बीजेपी को मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमसे जुड़ने के लिए। शिव प्रताप, आपका भी शुक्रिया लखनऊ से जुड़ने के लिए। तो बड़े नेताओं को जो बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है।